दोस्तों, सुबह का बज रहा था 9 और मैं नहा धोकर अपने रूम में आ गया था और जो बेड पर सामान इधर उधर पड़ा हुआ था उसको मैं यहाँ वहाँ रख रहा था। और मैंने फिर सोचा अपनी रज़ाई को उठाकर मैं एक साइड में एक बक्से पर रख दूँ, वो मैंने रखी। फिर उसके बाद मैंने दूसरी रज़ाई भी उठाई और उसको ले जाकर मैंने बक्से के एक कोने में जाकर रख दिया। हालांकि मुझे अंदर घुसने में थोड़ी समस्या हुई, लेकिन कोई ख़ास समस्या नहीं। गिरी हुई चीज़ों को उठाकर मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर जाकर बेड पर नहीं बैठा मैं। फिर मैं सामान को यहाँ वहाँ उठाकर रख ही रहा था और यही सोच रहा था कि जो भी कुछ सामान है उसको मैं ठीक से रखूँ। ड्रेसिंग टेबल के पास आकर बिखरे हुए सामान को मैंने सही से सेट किया और फिर जाकर मैं अपने दूसरे रूम में जाकर बैठ गया। फिर मैंने अपनी पैंट को उठाया तो उसमें देखा कि मुझे कुछ रुपए मेरे मिले। सो मैंने उठाकर ये रुपए अपनी जेब में रख लिए। तो इस प्रकार से सामान को उठाकर उसको सही तरीके से रखने का सिलसिला मेरा जारी रहा और रुपए मैंने जो मुझे मिले थे वो मैंने अपनी जेब में रख लिए। और फिर मैंने सोचा पेपर को उठाऊं, थोड़ा क्वेश्चंस देखूं। फिर मैंने मुश्किल से 2-4 सेकंड ही कुछ क्वेश्चंस को देखा, फिर मेरा मन ऊब गया। तो मैं अपनी ब्लॉग की भी तैयारी कर रहा था, तो बार बार टकटकी लगाए हुए देख रहा था कि मेरा ब्लॉग ठीक बन रहा है या नहीं। तो मैं अपनी छत के ऊपर बालकनी के पास गया तो मैंने अपनी बाल्टी में पौधा देखा जो कि काफ़ी उजड़ा सा लग रहा था। 1, 2, 3 पत्तियां दिखाई दे रही थी हरी, और कुछ अलग रंग उसका दिखाई दे रहा था। इससे पता चल रहा था कि पौधे की क्या स्थिति है। फिर मैंने अपने पास के खेतों की ओर कैमरे को घुमाया और अपने गांव की लोकेशन को भी दिखाया। हरी भरी लोकेशन और उसके साथ साथ खेत, पेड़ और जानवर भी दिखाई दे रहे थे। और ये है हमारे गांव का अद्भुत नज़ारा, देख लीजिए आप सभी लोग। और अच्छा लगे हमारे गांव को तो हमारे गांव को बहुत ढेर सारा प्यार दें। और ये देखिए अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। ये हमारी छत का नज़ारा देखिए आप। और इसी प्रकार से कैमरे को मूव कराते हुए, और यहाँ पे दादाजी देखिए एक जानवर को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भैंस का बच्चा जो कि गिर पड़ा था, बेहोशी की वजह से उसको सही करने में लगे हुए थे ये दादाजी। और उसके बाद एक गांव के भाई बंधु भी आए। मुझे भूख लग रही थी तो मैं फ्रिज में जाकर कुछ खोजने के लिए गया। तो मैंने फ्रिज को जब खोला तो पाया उसमें कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था। उसके बाद मैंने फ्रिज को कर दिया बंद और फिर मैं जाकर बैठ गया अपने कमरे में आकर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं। Thank you and bye bye.